हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स के बारे में। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में है, इंडियन आर्मी का हिस्सा है या नहीं असम राइफल्स। तो फिर आज मैं इस सारे के सारे डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की आगे बढ़ते हैं। असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको ब्रिटिश टाइम की समय में कैचर लेवी के नाम से स्थापित किया गया था। तब से कई बार इस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम बदल चुके हैं। 1883 में इसका नाम बदलकर असम फ्रंटियर पुलिस रखा गया और फिर से 1891 में इसका नाम बदलकर असम मिलिट्री पुलिस रखा गया और फिर से 1913 में इसका नाम बदलकर ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस रखा गया और फिर से लास्ट टाइम 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रखा गया और तब से लेकर अभी तक इसका नाम असम राइफल से ही जाना जाता है। इस पैरामिलिट्री फोर्स को शुरू में 5 बटालियन से ही शुरू किया गया था और आज के समय में इस पैरामिलिट्री बटालियन में टोटल 46 बटालियन है, जिनमें लगभग 63,747 एक्टिव पर्सन है। असम राइफल्स आज़ादी से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हिस्सा ले चुके हैं। असम राइफल्स को फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप और पश्चिमी देशों की एशिया में युद्धों में कई मोर्चों पर तैनात किया गया था और जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में असम राइफल के जवानों ने इंपीरियल जापानीज आर्मी का मुकाबला किया था और मौजूदा समय में असम राइफल्स को भारत सरकार वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी के तहत भारत और म्यांमार की सीमा पर तैनात किया गया है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के तहत आती है और उसका हेडक्वार्टर शिलोंग में स्थित है। असम राइफल्स को इंडियन आर्मी के द्वारा लीड किया जाता है और ये सिक्योरिटी फोर्स भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात है और ये सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन कराया जाता है और इसके अलावा वॉर सिचुएशन में इस पैरामिलिट्री फोर्स को इंडियन आर्मी की मदद भी कराया जाता है। असम राइफल्स के जवानों को जंगल वॉरफेयर जैसी खास तौर पर ट्रेन कराया जाता है और ये जवान गोरिल्ला टैक्टिक्स में भी खास तौर पर खतरनाक होते हैं। असम राइफल्स की मोटो है सेंटेनेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसका मतलब ये हुआ भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहरेदार। 1962 की हुई भारत चीन युद्ध में चीनी सैनिकों ने भारत की नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करना शुरू किया था और तब इन चीनी सैनिकों की दम तोड़ने के लिए असम राइफल को नॉर्थ ईस्ट विजन पर तैनात किया गया और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या फिर नॉर्थ ईस्ट विजन में चल रहे इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, असम राइफल्स ने बेहतरीन तरीका से अपना भूमिका निभाया है। और फिर दिसंबर 1988 से लेके फरवरी 1990 के बीच श्रीलंका में ऑपरेशन पावन के दौरान भी असम राइफल्स की 3 बटालियन को काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भेजा गया था। असम राइफल्स की वीरता के लिए कई मेडल, कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें 4 अशोक चक्र, 5 वीर चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 120 शौर्य चक्र, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 12 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 188 सेना मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल और 10 मेंटेनेंस डिस्पोजिट से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा असम राइफल्स की जवानों को कई सारे सिविल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कैसी लगी असम राइफल्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऐसे ही हमारे वीर जवानों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।